हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद नवीन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग IUPAC नामकरण के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो IUPAC नामकरण के बारे में जो है पढ़ने के पहले आज हम लोग एक ऐसे फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे जो फार्मूला आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, बट हर बुक में लिखे हुए कार्बनिक यौगिक का नाम आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो जो है इस फार्मूले को डिस्कस करने के पहले या जो है कार्बनिक यौगिकों के जो है का नामकरण करने के पहले हम क्या करते हैं, जैसे किसी का नाम जो है लिखा हुआ है तो उसके नाम को जो है क्या करते हैं, जैसे किसी का नाम लिखा हुआ है जैसे सूरज कुमार वर्मा। तो जैसे नेम लिखा हुआ है, किसी का भी नेम हो सकता है XYZ। तो इस नेम में आप देखेंगे कि ये जो सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये क्या है बेटा, ये इसका फर्स्ट नेम, ये क्या है इसका फर्स्ट नेम है। जो कुमार लिखा हुआ है ये क्या है इसका मिडिल नेम, ये क्या है इसका मिडिल नेम है। और जो वर्मा लिखा हुआ है ये क्या है इसका सरनेम, ये क्या है इसका सरनेम है। आगे अगर जैसे मिस्टर लिखा हुआ है या श्री लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आगे लगने वाला प्रीफिक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, ये प्रीफिक्स हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है इस नाम में को जो है लिखने के लिए इसको जो है ये चार भागों में डिवाइड है। ये प्रीफिक्स हो गया मिस्टर या श्री। जो सूरज लिखा हुआ ये इसका फर्स्ट नेम हो गया। कुमार जो है ये इसका मिडिल नेम हो गया। जो वर्मा जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, इसका सरनेम हो गया। तो इसी तरीके से बेटा जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो नामकरण होता है वो 5 भागों में डिवाइड होता है। मतलब 5 कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो 5 भागों में डिवाइड होता है। उसको जो है 5 भागों को मिला करके जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है हम नाम लिख सकते हैं। तो उस फार्मूले के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा वो फार्मूला है जिसके द्वारा जो है हम किसी भी दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है हम लिख सकते हैं। तो वो फार्मूला जो है देखेंगे। तो सबसे पहले इस फार्मूले के बारे में आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है क्या लिखेंगे, प्राथमिक फॉर्मूला। बहुत ही अच्छे से देखेंगे इस फार्मूले को। सबसे पहले लिखा जाता है प्राथमिक फॉर्मूला। प्राथमिक फॉर्मूला के बाद में आता है द्वितीयक फॉर्मूला। द्वितीयक फॉर्मूला के बाद में आप देखेंगे कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला के बाद में लिखा जाता है यहाँ पे लिखा जाता है द्वितीय अनुलग्न। और द्वितीय अनुलग्न के बाद में लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न। तो देखिए बेटा यही वो फार्मूला है जिसके द्वारा आप जो है किसी भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है IUPAC नामकरण कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को जो है बहुत अच्छे से देखते रहेंगे। और ये फार्मूला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण करने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राथमिक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर द्वितीयक फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में जो है कार्बन श्रृंखला लिखेंगे, फिर द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे, उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न जो है लिखेंगे। तो अब देखते हैं इसके बारे में कि इसमें प्राथमिक पूर्वलग्न के अंतर्गत क्या आता है। तो प्राथमिक पूर्वलग्न जो है बेटा इसके अंदर जो है क्या आते हैं, प्रतिस्थापी आते हैं। देखिएगा ये जो फार्मूला लिखा हुआ है तो इस फार्मूले को जो है आपको बताया जा रहा है
तो हो सकता है इस फॉर्मूले से जो है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जब इस फॉर्मूले के द्वारा जो है हम कार्बनिक यौगिकों का जब हम आयुर्वेशी नामकरण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले प्राथमिक पूर्वलंब की बात करेंगे। तो प्राथमिक पूर्वलंब के अंतर्गत जो है हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी के बारे में लिखेंगे। प्रतिस्थापी क्या होते हैं, आप देखेंगे कि प्रतिस्थापी क्या होते हैं। तो प्रतिस्थापी जैसे बेटा लिखा हुआ है कार्बन, क्या लिखा हुआ है, केवल, जैसे लिखा हुआ है केवल कार्बन व हाइड्रोजन, तो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और जो है कार्बन मीन्स कार्बन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे ये लिखा हुआ बेटा, ये कार्बन है इस तरीके से, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अगर क्या हो बेटा कि जो है ये हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और इसके स्थान पे हम क्या लिख दें, जैसे लिख दिया हमने फ्लोरीन, क्या लिख दिया, फ्लोरीन लिख दिया, ठीक। तो ये कार्बन क्या कर रहा है, फ्लोरीन हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि फ्लोरीन भी क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। या फ्लोरीन के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, जैसे लिख दिया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन भी क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, ब्रोमीन लिख दिया। ब्रोमीन के स्थान पे हम देख सकते हैं जैसे आयोडीन, क्या लिख सकते हैं, आयोडीन लिख दिया। आयोडीन भी क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए इसमें हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे आयोडीन लिख दिया। तो प्रतिस्थापी का मतलब यही हुआ कि कार्बन से जो है, जो उसकी जो संयोजकता, मतलब कार्बन से जो 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो उनमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पे जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का जोड़ना ही क्या, ये सब क्या होते हैं, ये प्रतिस्थापी होते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि प्रतिस्थापी क्या होते हैं। जैसे आप जो है एग्जाम्पल अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे आपकी क्लास में कोई टीचर अगर अब्सेंट होता है तो वहां पे क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट लगा दिया जाता है। तो अरेंजमेंट में क्या होता है कि कोई उसके टीचर के स्थान पे कोई दूसरा टीचर आकर के आपको क्या करता है, पढ़ाता है। तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि इस कारण से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया, उसके स्थान पे हम क्या जोड़ रहे हैं, फ्लोरीन जोड़ दिए या क्लोरीन जोड़ दिए या ब्रोमीन जोड़ दिए या आयोडीन जोड़ दिया। इन्हीं को हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन किस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन जो है, ये क्लोरीन है, ये सब किस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे क्लोरीन है तो इसके साथ में जैसे आप देखेंगे जो Cl है तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 2,8,7 हो जाएगा। वाल्टन उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये क्या करेगा, HCl जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसके बाद उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से जो संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगी, यहाँ पे देखेंगे जैसे इसकी संरचना बनाएंगे HCl की, तो ये क्या है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के वाल्टन कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया। क्लोरीन है, क्लोरीन के वाल्टन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7 हो गया। अब होगा क्या बेटा, ये इसको जो है इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ये 2, 2, 4, 1, 5 और ये 2, 7 हो गए। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने डोमेन पूरा करने के लिए क्लोरीन के एक एटम से साझा कर लेगा और क्लोरीन क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा और ये इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी, H सिंगल बॉन्ड C। बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और भी प्रतिस्थापी हैं, आगे जो है और देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे प्रतिस्थापी में जैसे हमने क्या लिख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आप देखेंगे बेटा कि अगर आपको कहीं भी जो है फ्लोरीन दिखेगा, फॉर्मूले में क्या लिखेगा, फ्लोरीन दिखेगा, तो वहां पे आपको क्या लिख देना है, फ्लोरो लिख देना है। अगर आपको कहीं पे फ्लोरीन दिख रहा है तो आपको वहां पे क्या लिख देना है, जो है आईपीसी नामकरण करते समय अगर आपको फ्लोरीन दिख रहा है तो आप वहां पे क्या लिख देंगे, फ्लोरो लिख देंगे।
अगर आपको क्लोरीन दिख रहा है, Cl दिख रहा है, तो आप वहां पे क्या लिख देंगे, क्लोरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्लोरो लिख देंगे। अगर आपको कहीं ब्रोमीन दिख रहा है तो आप क्या लिख देंगे, ब्रोमो लिख देंगे। अगर आयोडीन दिख रहा है आपको तो वहां पे क्या लिख देंगे, आयोडो लिख देंगे। फॉर्मूले को अच्छे से देखते रहिए, फिर अभी एग्जाम्पल कराएंगे, आपको समझ में आएगा। इसके बाद में ये तो बात हो गई प्राथमिक पूर्वलग्न की। इसके बाद में आता है बेटा द्वितीयक पूर्वलग्न। तो द्वितीयक पूर्वलग्न में जो है इसको किस तरीके से आप पहचानेंगे, तो द्वितीयक पूर्वलग्न जो होगा तो उसमें जो कार्बन जो श्रृंखला होगी उसमें क्या होगा, वो एक चेन नुमा होगी। अर्थात जो है उसमें क्या होगा, जो उसमें जो कार्बन की श्रृंखला है वो किस तरीके से होगी, रिंग नुमा होगी। अर्थात इसमें क्या होगा, रिंग पाई जा रही होगी। जो कार्बन की श्रृंखला होगी उसमें क्या बनी होगी, वो एक रिंग बनी होगी। रिंग का मतलब इस तरीके से गोल, जैसे कोई कार्बन श्रृंखला है तो ऐसे सीधी कार्बन श्रृंखला है। लेकिन जो इसमें होगा, जो द्वितीयक पूर्वलग्न में, तो इसमें क्या बनती है, चेन बनती है। अर्थात जो कार्बन श्रृंखला है वो पूरी तरीके से बंद होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग जो है रिंगनुमा श्रृंखला बोलते हैं। और अगर आपको कहीं भी कार्बनिक कंपाउंड में नाम लिखते समय उसमें क्या बन रहा हो, अगर कहीं पर भी उसमें रिंग नजर आ रही होगी तो वहां पर जो है आप एक नाम जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, साइक्लो। क्या वर्ड जोड़ेंगे, साइक्लो। तो ये तो बात हो गई द्वितीयक पूर्वलग्न की। इसके बाद में द्वितीयक पूर्वलग्न के बाद में आता है कार्बन श्रृंखला के बारे में देखेंगे। तो कार्बन श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि जो भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया होगा, इसका नामकरण जो है आपको करना होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन हैं। उसमें क्या देखेंगे कि इसमें जो है कितने कार्बन हैं। तो अगर बेटा एक कार्बन होगा, क्या होगा, अगर एक कार्बन श्रृंखला में दिया गया होगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। क्या लिख देंगे, मेथ लिख देंगे। अगर दो कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, एथ लिख देंगे। अगर तीन कार्बन होंगे श्रृंखला में, चेन में, तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। अगर चार कार्बन होंगे तो हम ब्यूट लिख देंगे। अगर 5 कार्बन हुए तो पेंट लिखेंगे। अगर 6 कार्बन हुए तो हेक्स लिखेंगे। अगर 7 कार्बन हो तो हम क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। अगर 8 कार्बन आपको दिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। अगर 9 कार्बन दिख रहे हो तो हम क्या लिखेंगे, नॉन लिखेंगे। और अगर 10 कार्बन हो तो हम क्या लिखेंगे, डी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि जो है कार्बन श्रृंखला में जो भी चेन दी बनी होगी तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन हैं। अगर एक कार्बन होगा तो मेथ लिखेंगे। अगर 2 कार्बन होंगे तो एथ लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे। 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑफ, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेट लिखेंगे। अब इसके बाद में ये तो बात हो गई बेटा कार्बन श्रृंखला की। कार्बन श्रृंखला के बाद में आगे आता है द्वितीयक अनुलग्न। आगे क्या आता है, द्वितीयक अनुलग्न आता है। तो द्वितीयक अनुलग्न में हम ये देखेंगे कि जो कार्बन है वो कार्बन से जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब जो कार्बनिक जो चेन है जो कार्बन की, उसमें हम ये देखेंगे कि कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर कार्बन जो है कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो जो है हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और जो है ये 3 बॉन्ड किसी और से जुड़े होंगे। इसी तरीके से इसमें देखेंगे इस कार्बन के लिए ये कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ा हुआ है और 3 बॉन्ड जो है किसी और से जुड़े हुए हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि उस श्रृंखला में जो है इसका नामकरण करते समय आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। इसी तरीके से बेटा अगर कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, कैसा बॉन्ड पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। ये कार्बन है,
और ये कार्बन है, ये कार्बन, कार्बन के बाद में क्या है, डबल बॉन्ड है, अर्थात ये कार्बन जो है इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये जो बॉन्ड है ये किसी और से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये दो कार्बन जो है किसी और से जुड़े हुए हैं, ये दो बॉन्ड है ये किसी और से जुड़े हुए हैं। तो अगर दो बॉन्ड कार्बन कार्बन से जो है अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ईन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ईन लिख देंगे। इसी तरीके से बेटा अगर कार्बन कार्बन से जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है अर्थात C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या हो गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर हमने क्या किया सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से क्या हुआ, कार्बन के चार बॉन्ड हो गए। ये कार्बन है, ये तीन बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड ये क्या है किसी और से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है इस कार्बन से जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये बॉन्ड क्या है ये किसी और से जुड़ा हुआ है। तो अगर जो है अगर आपको कहीं पर भी कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं तो हम वहां पे क्या लिख देंगे बेटा, आयन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर कार्बन कार्बन से जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो हम ए लिखेंगे, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ई लिखेंगे। अगर कार्बन कार्बन से जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। इसके बाद में आता है बेटा प्राथमिक अनुलग्न। क्या आता है, प्राथमिक अनुलग्न आता है। तो प्राथमिक अनुलग्न के अंतर्गत जो है हम क्या देखेंगे, इसके अंतर्गत आते हैं बेटा क्रियात्मक समूह। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, क्रियात्मक समूह आते हैं। तो क्रियात्मक समूह के अंतर्गत बेटा वो बड़े बड़े लोग आते हैं जो क्या होते हैं कि उस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय, आईपीएसी नामकरण करते समय उनको हम क्या करते हैं सबसे बाद में लगाते हैं। तो ये क्या होते हैं जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे लास्ट में लगाए जाते हैं। ये इसके लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपको नाम लिख करके बताया था, जैसे किसी का नाम लिखा था हमने, जैसे उसका नाम सूरज कुमार वर्मा है तो उसमें जो सबसे जो उसका जो मेन जो नेम है वो क्या है, जो है जो सबसे लास्ट नेम था वर्मा अर्थात जो उसका जो सर नेम है वो क्या है सबसे मेन होता है, क्योंकि वही क्या कराता है उसकी रिकग्नाइजेशन कराता है, उसकी पहचान कराता है। तो उसी तरीके से जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो क्या होते हैं सबसे लास्ट में लगाए जाते हैं और यही क्या करते हैं उस कार्बनिक कंपाउंड की पहचान कराते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है क्रियात्मक समूह के अंतर्गत हमने बताया, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे जैसे लिखा हुआ है OH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, OH लिखा हुआ है अर्थात ये क्या है बेटा, एल्कोहल है। तो अगर ये OH जो अगर जो है वहां पे लगा हुआ है तो हम जो है वहां पे क्या लिख देंगे, आल लिख देंगे। अगर क्या है OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम वहां पे क्या लिख देंगे, आल लिख देंगे। इसी तरीके से अगला देखेंगे जैसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से है। ये क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, OH ग्रुप जो है लगा हुआ है। तो ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH है, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर जो है कहीं पर भी इस तरीके से है C डबल बॉन्ड OH लिखा हुआ है तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। और जब इस तरीके का एल्डिहाइड ग्रुप लिखा होगा तो आप जो है वहां पे क्या जोड़ देंगे, अल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अल लिख देंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे अगला जैसे लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। आप देखेंगे कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं। कार्बन जो है ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 बंद किए हो गए, एक OH से जुड़ा हुआ, 3 बंद हो गए। ये क्या है, किसी और से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ बेटा, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। C डबल OH मतलब C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अगर आपको जो है कहीं पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात C डबल OH लिखा हुआ है तो ये अगर लिखा होगा तो हम क्या लिख देंगे वहां पे आयन अम्ल।
इसके आगे जो है और भी ग्रुप है, जैसे कीटोन हो गया, एमाइड हो गया। तो आगे और फार्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उनके बारे में देखेंगे। और भी क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे कीटोन हो गया, एमाइड हो गया। ये सब क्या है बेटा, जो है वो बड़े बड़े लोग हैं जो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते समय सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। इनके द्वारा ही क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान होती है। तो एक बार फिर से जो है इस फार्मूले को आपके सामने हम पेश करते हैं। इस जो है फार्मूले के द्वारा आपको बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है नाम आप लिख सकते हैं। तो इस मामले में देखेंगे, सबसे पहले हम पूर्वलंक लिखेंगे, अर्थात पूर्वलंक के अंतर्गत प्रतिस्थापी आते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा जोड़ा जाता है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया या आयोडीन हो गया। उसके अंतर्गत आपको बताया गया, अगर आपको फ्लोरीन दिख रहा है तो आप फ्लोरो लिख देंगे, क्लोरीन दिख रहा है तो क्लोरो लिख देंगे। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन दिख रहा है तो आप ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन अगर आपको दिख रहा है तो आप आयोडीन लिखेंगे। इसके बाद में बात आती है बेटा द्वितीय जो है पूर्वलंक की। तो द्वितीय पूर्वलंक के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो कार्बनिक कंपाउंड जो चेन दी है, तो उसमें देखेंगे कि उसमें कोई रिंग बंद नहीं है या नहीं बंद है। अगर रिंग बंद नहीं है तो हम वहां पे क्या करेंगे, साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे, अर्थात वहां पे हम साइक्लो जोड़ देंगे। उसके बाद में आगे देखेंगे थर्ड नंबर पे कार्बन श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में हम देखेंगे कि जो है कार्बन जो है कितने, उस श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। अगर एक कार्बन होगा तो मेथ लिखेंगे, 2 होगा तो एथ लिखेंगे, 3 होगा तो प्रोप लिखेंगे। इसी तरीके से 10 होंगे अगर कार्बन तो हम बेक लिख देंगे। इसके बाद में देखेंगे उस चेन में जो है बेटा कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर बेटा कार्बन से जो है अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम एन लिख देंगे, अगर कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ई लिख देंगे, अगर कार्बन से जो है अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम आइन लिख देंगे। उसके बाद में आता है प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न जो है सबसे लास्ट में होता है, अर्थात इसके द्वारा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान होती है। इसके अंतर्गत क्रियात्मक समूह आते हैं। तो क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आपको बताया गया कि अगर आपको OH ग्रुप लगा हुआ है उसमें जो है जो चेन दी गई है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उसमें अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो अर्थात वो एल्कोहल हो गया। वहां पे हम क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। अगर COH लिखा हुआ है अर्थात तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप अगर लगा होगा तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे। इसी तरीके से अगर C डबल बॉन्ड OH लिखा हुआ है अर्थात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, तो ये अगर लिखा हुआ है तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, आयनिक अम्ल लिखेंगे। इसी तरीके से और भी क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे कीटोन, एमाइड आदि, ये सब क्रियात्मक समूह होते हैं। तो इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो बेटा बताया गया कि यही वो फार्मूला है जिसके द्वारा जो है हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है आप लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जो है इस फार्मूले के द्वारा एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहां से देख लेंगे बेटा नंबर 1 से। तो सबसे पहले क्योंकि ये फार्मूला आपके सामने जब लिखा होगा तभी जो है आपको बेहतर समझ में आएगा। इस फार्मूले की सहायता से आप खुद जो है इसका नाम अपने आप से लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले दिया गया है बेटा CH4। मैं जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से समझा रहा हूं, एक एक चीज आपको क्लियर करा दे रहा हूं, ताकि जो है एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो एक भी अंक आपका छूटने ना पाए। तो सबसे पहले आप CH4 का जो है नाम लिखेंगे। इसका CH4 का नाम जो है आपको डायरेक्ट जो है आपको बता दिया जाता है, लेकिन मैं आपको CH4 का किस तरीके से जो है IUPAC नामकरण होता है उसको लिख करके आपको बता रहा हूं। तो जैसे ये CH4 दिया गया है, तो CH4 का जो है अगर आपको जो है नामकरण करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस फार्मूले में आएंगे। तो इस फार्मूले में देखेंगे बेटा कि CH4 में जो है इसका नामकरण करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ है या नहीं है। तो आप बताएंगे नो, मतलब इसमें क्या कहीं पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो आंसर क्या हुआ, नो। इसके बाद में बेटा देखेंगे 2 नंबर पे द्वितीय पूर्वलंक में देखेंगे क्या इसमें कोई रिंग बन नहीं है, अर्थात इसमें बन कोई संरचना बन नहीं है, कोई रिंग बन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, नो।
ठीक है, कोई रिंग नहीं बनेगी। आगे बढ़ेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे किसी का जो है मेरे नाम के पहले अगर जो है डॉक्टर नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि जो है हमने MBBS नहीं किया है। तो मतलब जो चीज नहीं है उसको हमको क्या करना है, छोड़ देना है, जबरदस्ती नहीं लिखना है कि इसमें जो है फ्लोरीन नहीं है, मतलब नहीं है, और हम क्या लिख दें, फ्लोरो लिख दें, क्लोरो लिख दें, इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो दूसरे नंबर पे क्या था, द्वितीयक प्रोटॉन था। तो द्वितीयक प्रोटॉन के अंतर्गत आपको बताया गया था कि हम उस देखेंगे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण करना होगा तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें चेन बन रही है या नहीं बन रही है। तो इसमें देखेंगे बेटा कोई भी चेन नहीं बन रही जो है, कोई भी रिंग नहीं बन रही है। ये क्या है, CH4 है। तो इसमें इस तरीके से इसकी संख्या बढ़ेगी। तो इसमें क्या है बेटा, कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब आएंगे बेटा मुख्य कार्बन श्रृंखला में। तो इसमें देखेंगे कि मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत आपको बताया गया था कि इसमें देखेंगे कि कार्बन के कितने अणु हैं, अर्थात जो कार्बन है तो इसमें कितने कार्बन हैं। तो इसमें आप बताएंगे कितने कार्बन है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया, हमने बताया था जब एक कार्बन होगा तो उसका नाम हम क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मेथ लिख दिया। इसके बाद में प्लस लगा दिया। इसके बाद में आता है द्वितीयक आणविक। तो द्वितीयक आणविक में आपको बताया गया था कि कार्बन कार्बन से जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस चीज के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है बेटा, कार्बन जो है हाइड्रोजन से कितने जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या हम लिख देंगे, ए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसको जो है संधि कर देंगे। ये क्या बन गया, मेथेन। ये क्या बन गया, मेथेन। तो बात क्लियर हो गई होगी कि जो है इसका IUPAC नामकरण हमने किस तरीके से किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि इसमें कोई प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी इसमें नहीं था, अर्थात क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ नहीं था। उसके बाद में देखा क्या इसमें रिंग बन रही है, रिंग भी नहीं बन रही, इसको भी हमने छोड़ दिया। कार्बन श्रृंखला में आए तो हमने ये देखा कि इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हमने मेथ लिख दिया। फिर जो है बॉन्ड में आए तो हमने देखा इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एन लिख दिया, और ये क्या बन गया, मेथेन बन गया। क्रियात्मक समूह इसमें है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। अब आगे अगला देखेंगे, अगला एग्जाम्पल जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका जो है IUPAC नाम लिखना है। तो इसी तरीके से इस मामले से के सहायता से आप देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले इसमें कोई प्रतिस्थापी है या नहीं है इस मामले में। तो इसमें देखेंगे कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ नहीं है। इसके बाद में देखेंगे क्या इसमें रिंग बन रही है, आंसर क्या आएगा, नो, इसमें कोई भी रिंग नहीं बन रही है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला में आएंगे तो इसमें देखेंगे कितने कार्बन है। तो देखेंगे बेटा एक कार्बन और ये 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसके बाद में प्लस लगा देंगे। आगे हम बेटा कार्बन कार्बन से जो है द्वितीयक आणविक में क्या आता है, कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखेंगे कार्बन कार्बन से क्या हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, एन लिख दिया, और इसको हमने क्या किया, संधि कर दिया। तो 1 + 1 बन करके दोनों मिलकर के क्या बन गए, एथेन बन गए। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, एथेन हो गया। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, इसको रब कर दे रहे हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसका हमें क्या करना है, IUPAC नामकरण करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या कोई प्रतिस्थापी है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ है, नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या इसमें बेटा कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे थर्ड नंबर पे मुख्य कार्बन श्रृंखला में आएंगे, अर्थात मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत हम ये देखेंगे इसमें कितने कार्बन हैं। तो आप काउंट कर लेंगे 1, 2 और 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बेटा, प्रोप लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रोप लिख दिया।
इसके बाद में प्लस लगा दिया। अब देखेंगे कार्बन कार्बन से जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे कार्बन जो है कार्बन से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे, वहां पे एन लिखेंगे। तो हमने क्या किया, एन लिख दिया। इसके बाद में जो है क्रियात्मक समूह कोई जो है OH, COH, COOH इनमें से कुछ दिया नहीं गया तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, संधि कर देंगे। तो प्रो प्लस एन मिलकर के क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम जो है इस फार्मूले की सहायता से कार्बनिक कंपाउंड का जो है आईपीएसी नामकरण कर रहे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 4 नंबर। जैसे लिखा हुआ बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको यहां पर लिख देंगे CH2। बात क्लियर हो गई होगी, ये लिखा हुआ है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि जो है इसका आपको क्या करना है, आईपीएसी नाम लिखना है, ठीक। तो इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में आएंगे और इस फार्मूले में देखेंगे कि सबसे पहले क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी दिया गया है, अर्थात क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ है। आंसर आएगा नो, मतलब इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ। इसके बाद में देखेंगे बेटा क्या इसमें कोई रिंग बंद नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, यस। क्या है इसमें रिंग बंद नहीं, अर्थात ये क्या समझना क्या है, बंद है, ठीक है। तो इसमें क्या बंद नहीं, ये रिंग बंद नहीं है। इसमें क्या है, इस तरीके से आया है, ये बंद ऐसे है और ये ऐसे है, तो इसमें क्या है, ये पूरा बंद हो रहा है। रिंग ऐसी गोल होती बंद होती है, तो इसमें क्या है, ये पूरा बंद है श्रृंखला। तो इसमें क्या है, रिंग बंद नहीं। तो हमने बताया था कि अगर रिंग बंद नहीं होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें रिंग बंद नहीं, तो हमने ये देखिए रिंग बंद नहीं रही होगी तो हम किस वर्ड का यूज करेंगे, साइक्लो का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइक्लो। साइक्लो लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे ही मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में हम देखेंगे कि इसमें जो है कितने कार्बन है, तो काउंट कर लेंगे 1, 2 और ये 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। तो यहां पर लिख देंगे साइक्लो प्लस प्रोप। अब इसके बाद में देखेंगे कि कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसको हटा देंगे, इसको ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। अब आगे देखेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल। तो देखेंगे बेटा इसमें कार्बन कार्बन से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये किस कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, ये कार्बन इस वाले कार्बन से क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिला करके 2 बॉन्ड हो गए, तो ये क्या हो गए, ये 2 बॉन्ड हो गए, ना कि डबल बॉन्ड हो गए। 2 बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या है, अंतर है। डबल बॉन्ड होगा तो इस तरीके से होगा, 2 बॉन्ड अगर देखेंगे तो ये 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया। तो आपको देखना है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। तो आप देखेंगे इसमें जो है कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, जब कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड से जब जुड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो ये मिलाकर इसको क्या करेंगे, संधि कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, साइक्लो और प्रो प्लस एन मिलकर के क्या बनेगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपेन। समझ में आ रहा होगा। और अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की ओर। अगला जो है देखेंगे जैसे दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या दिया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये दिया गया है। तो अब हम इसको जो है इसका नाम लिखेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, कोई भी प्रतिस्थापी नहीं लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, क्या इसमें कोई रिंग बंद नहीं है, रिंग नहीं बंद नहीं है। आगे बढ़ेंगे,
आगे आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसमें देखेंगे कितने कार्बन है, तो आप बताएंगे कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है, 1 2 और ये 3। एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। इसके बाद में अब हम देखेंगे कि जो है ये क्या हो गया, हमने देख लिया कि जो है कार्बन श्रृंखला में इसमें कार्बन जो है कितने हैं, 3 है, इसके लिए हमने प्रोप लिख दिया। अब आगे आता है बेटा द्वितीयक आंदोलन। तो द्वितीयक आंदोलन में यह आता है कि कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखेंगे बेटा, इसमें ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसमें क्या है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अब आपको इस बात का जो है ध्यान रखना है कि जो है अगर उस श्रृंखला में जो है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों लगे हुए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को मेंशन करना है, अर्थात आपको केवल और केवल डबल बॉन्ड को देखना है। उसके बाद के जो भी बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो आप देखेंगे इसमें जो है कार्बन कार्बन के मध्य में जो है कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। सिंगल बॉन्ड को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, केवल डबल बॉन्ड को मेंशन करेंगे। अगर इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, बाद में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे आप, केवल ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करेंगे। तो इसमें क्या है बेटा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसमें हमने क्या किया, केवल डबल बॉन्ड को मेंशन करेंगे। इसमें हमने क्या किया, डबल बॉन्ड के आधार पर इसका नाम लिखेंगे। तो आप बताएंगे कि जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है ये किसके बाद में लिखा हुआ है, ये CH2 के बाद में क्या है, डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। तो CH2 किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Pro1। ठीक है, ये 1 नंबर के बाद में CH2 के बाद में क्या लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, Pro1। और डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते क्या है, ईन लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड लगा होगा तो कार्बन कार्बन के मध्य में जब डबल बॉन्ड होगा तो हम क्या लिखेंगे, ईन लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, Pro1E। क्या बन गया, इसका नाम क्या हो गया, Pro1E। अब 1 को आप लिखें या ना लिखें, तो अगर आप 1 को नहीं लिखना चाहते तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोटीन। इसका नाम क्या बन गया, प्रोटीन। इस तरीके से और एग्जाम्पल देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ में आपको आ रहा होगा, जहां पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, और जो भी आपको डाउट है आपके डाउट को जो है क्लियर किया जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया गया बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसका आपसे कहा गया कि इसका जो है आपको क्या करना है, IUPAC नामकरण करना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका क्या करना है, आपको IUPAC नामकरण करना है। तो इसका IUPAC नामकरण करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्राथमिक प्रोलम लिखेंगे। क्या इसमें कोई प्राथमिक प्रोलम अर्थात इसमें कोई प्रतिस्थापी है, तो इसमें कोई प्रतिस्थापी है, कोई भी प्रतिस्थापी नहीं लगा हुआ है, अर्थात क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ नहीं लगा हुआ है। क्या इसमें बेटा कोई रिंग बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही है। आगे बढ़ेंगे, आगे आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला, अर्थात इसमें कितने कार्बन है, तो आप देखेंगे 1 2 3 और ये 4 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। तो हमने ब्यूट लिख दिया। इसके बाद में देखेंगे, हमने आपको अभी बताया था कि अगर किसी भी चेन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों बॉन्ड लगे होंगे तो आप क्या करेंगे, केवल डबल बॉन्ड को मेंशन करेंगे, केवल डबल बॉन्ड को ध्यान में रखेंगे। तो डबल बॉन्ड कहां पे लिखा हुआ है, 2 नंबर कार्बन के बाद में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्यू2 लिख देंगे। और डबल बॉन्ड के लिए बेटा क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाता है। जब कार्बन कार्बन के मध्य में जब डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे क्या लिखा जाता है, ईन लिखा जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, ईन को लिख देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो और इसके बाद में ये तो क्या हो गया, ये द्वितीयक आंदोलन हो गया। इसके बाद में आता है बेटा प्राथमिक आंदोलन। तो
तो इसमें प्राथमिक अलग के अंतर्गत क्रियात्मक समूह आते हैं, तो इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ है, अर्थात OH, COH, COOH या जो है कह सकते हैं अल्कोहल या एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन क्रियात्मक समूह में से कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट-2-ईन। बात क्लियर हो गई होगी, इसका जो है आईपीएसी नाम क्या हो गया, ब्यूट-2-ईन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे 7 नंबर, जिसे दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। क्या दिया गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये दिया गया है। इसका जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आपको क्या करना है, आईपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे फार्मूले में कि इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी देखेंगे, क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, अर्थात क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कुछ लगा हुआ है, तो आपका आंसर आएगा यस। इसमें क्या लगा हुआ है बेटा, इसमें ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है, अर्थात इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको, ये क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन हमने बताया था आपको कि ये जो है फ्लोरो दिखेगा, F दिखेगा तो हम फ्लोरो लिखेंगे, Cl दिखेगा तो क्लोरो लिखेंगे, अगर Br लिखेगा तो हम ब्रोमो लिखेंगे, अगर I लिखेगा तो हम आयोडो लिखेंगे। तो इसमें क्या बेटा, ये Cl लगा हुआ है, तो Cl अगर है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लोरो लिख देंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या द्वितीय पूर्णांक में देखेंगे, क्या इसमें कोई रिंग बन रही है, तो इसमें कोई रिंग नहीं बन रही है। कार्बन श्रृंखला में आएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि बेटा कितने कार्बन हैं। तो कार्बन श्रृंखला का चुनाव जो है हमें बेटा इस तरीके से करना है कि इस जो है जो क्रियात्मक जो समूह है इसको कम से कम अंक मिले, ठीक है। हमको इस तरीके से कार्बन श्रृंखला का जो है नंबरिंग करना है कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो क्रियात्मक समूह जो जुड़ा हुआ है, इसको जो है कम से कम अंक मिले। तो अगर हम बेटा देखेंगे इधर से जो है इस साइड से अगर हम क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे कार्बन के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 2 ये 3 हो गया। ये क्या है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये क्रियात्मक समूह, इसको नहीं काउंट करेंगे। तो हमें देखना ये है कि इस क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले, इस तरीके से हमको नंबरिंग करना है। तो अगर इस साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने अंक मिल रहे हैं, 3 अंक मिल रहे हैं, अर्थात ज्यादा अंक मिल रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग इधर से, अगर हम क्या करें, इसकी नंबरिंग इस साइड से करें, अर्थात 1 ये 2 ये 3, तो इसको क्या मिल, कितने अंक मिल रहे हैं, 1 अंक मिला है, इसको 2, ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो यही आपको देखना है कि नंबरिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पे क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा तो उसको जो है कम से कम अंक मिले। तो आप देखेंगे कि ये जो है इस साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे कार्बन को कितने हैं, तो इसको क्लोरीन को जो है कितने अंक मिलेंगे, 1 अंक मिलेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहां से इसको लिखेंगे, तो आप देखेंगे ये कार्बन जो है इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है ये 1 से जुड़ा हुआ है क्लोरीन ग्रुप, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। तो ये क्या बन गया, 1 क्लोरो हो गया। ये क्या हो गया, 1 क्लोरो हो गया। अब आगे देखेंगे कि जो है कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। ये हमने 1 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इधर इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। हमने आपको बताया कि जहाँ पे क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि उसको मतलब ये है कि जहां पे क्रियात्मक समूह होगा उसको जो है कम से कम अंक मिले, ठीक है। तो अगर नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 इसको 3 अंक मिल जाएंगे, लेकिन हमको ध्यान में ये बताया गया कि इसको कम से कम अंक मिले, अर्थात जब नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे तो उसको कितना अंक मिलेंगे, 1 अंक मिलेगा। इसलिए ये जो नंबरिंग है ये क्या है, सही है। तो ये क्या हो गया, 1 यहाँ पे 1 नंबर पे आया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। Cl लगा हुआ है प्रतिस्थापी, इसलिए Cl के स्थान पे हमने क्या लिख दिया,
क्लोरो लिख दिया। अब आगे आता है बेटा कार्बन श्रृंखला, तो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसको नहीं काउंट कर लेंगे, ये क्या है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है लगा हुआ है, तो कितने कार्बन होंगे, तीन कार्बन होंगे, तीन कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, प्रोप लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रोप लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे द्वितीयक अणुलग्न की, तो द्वितीयक अणुलग्न में हम देखेंगे कि इसमें जो है कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल से या ट्रिपल से, तो इसमें क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हुए, कार्बन कार्बन से सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे, एन लगा देंगे, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 1-क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1-क्लोरोप्रोपेन। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 8 नंबर, इसमें देखेंगे जिसे दिया गया है CH ट्रिपल बॉन्ड, क्या दिया गया है, CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये दिया गया CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें इसका नामकरण करना है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कोई प्रतिस्थापी नहीं लगा हुआ है, चेन नहीं बन रही है, कार्बन श्रृंखला का चुनाव देख लेंगे कि कितने कार्बन हैं, तो इसमें कितने कार्बन होता है, 1 2 3 और ये 4 कार्बन, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट हमने लिख दिया। अब देखेंगे बेटा कि इसमें सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हमने आपको बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे तो आपको किसको मेंशन करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया था, हम क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, तो ये 1 नंबर के बाद में क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 आयन, क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 आयन, ठीक। और इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमने आपको बताया कि ये 1 लिखो या ना लिखो, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हो तो क्या लिख दोगे, ब्यू प्लस आयन मिलकर के क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन, तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन। इसी तरीके से आगे अगला देखेंगे एग्जाम्पल, CH2, ये CH2 और ये क्या होगा, इस तरीके से CH सिंगल बॉन्ड CH, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इससे जुड़ा हुआ है CH से, और ये क्या लिखा हुआ है, CH। इसका क्या करना है, आपको आईपीएससी नाम लिखना है, तो इसका आईपीएससी नामकरण करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है, आंसर आएगा यस, इसमें क्या प्रतिस्थापी है, Cl क्या है, इसमें जुड़ा हुआ है, तो Cl के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो लिख देंगे, उसके बाद में आगे देखेंगे क्या इसमें कोई रिंग बन नहीं है, तो इसमें क्या है बेटा, रिंग बन नहीं है, तो रिंग जब बनेगी ये क्या है, ये पूरा बंद हो रहा है, इस तरीके से ये क्या हो रहा है, ये बंद हो रहा है, तो अर्थात यहाँ पे क्या बनना है, रिंग बन नहीं है, तो जब रिंग बन नहीं होगी तो उसके लिए हमने क्या बताया था, आप क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, तो क्या बन गया, क्लोरोसाइक्लो। अब आगे देखेंगे, आगे आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला, तो देखेंगे कि कितने कार्बन हैं, तो हमने बताया था आपको कि जब भी जो है कोई क्रियात्मक समूह जो अगर लगा होगा तो हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि उस क्रियात्मक समूह जहां से जुड़ा हो उसको जो है कम से कम अंक मिले। तो अगर नंबरिंग हम क्या करेंगे बेटा, अगर यहां से नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो 1 2 और ये कितने अंक मिल गए, 3 हो गए, अर्थात इसको कितने अंक मिल रहे हैं, 3 अंक मिल रहे हैं। अगर हम क्या करें बेटा, नंबरिंग इस यहां से शुरू करें जहां से ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो 1 2 और ये 3 हो गए, तो इसको कब क्या हुआ, कम से कम अंक
मिले। यही आपको ध्यान रखना है कि जहां कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो नंबरिंग हमको इस तरीके से करना है कि उसको जो है कम से कम अंक मिले। तो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बेटा? प्रोप लिखेंगे। अब देखेंगे ये है इस तरीके से यहां से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो है 1 नंबर से जो है ये क्या जुड़ा हुआ है? ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। ये जब हमने क्या किया, नंबरिंग किया, तो ये आपको बताया गया कि जो है जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा उसको जैसे कम से कम अंक मिले, तो इसको इस तरीके से हमने नंबरिंग किया। तो यहाँ पे इसको कितने अंक मिले? 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 क्लोरोसाइक्लोन। ठीक, उसके बाद में आगे आता है द्वितीयक अणु। तो द्वितीयक अणु में आपको बताया गया कि इसमें कार्बन कार्बन से जो है सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। तो आप देखेंगे इसमें कार्बन कार्बन समूह से क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो हम क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एन लिख देंगे। तो इसका एल्केसी नाम क्या बन गया? 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। टेन नंबर है, ये दिया गया बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये कोई जो है कार्बनिक कंपाउंड की चेन दी गई है, इसका क्या करना है? IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, अर्थात फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में से कुछ है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है कोई भी प्रतिस्थापी नहीं लग रहा है, कोई प्रतिस्थापी आपको नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्या इसमें कोई रिंग बन रही है? द्वितीय क्रम में देखेंगे क्या इसमें कोई रिंग बन रही है? आंसर आएगा नहीं बन रही। इसके बाद में क्या करेंगे? कार्बन श्रृंखला में आएंगे, तो इसमें देखेंगे कि इसमें जो है कितने कार्बन है। तो कार्बन देखने के इसमें आगे देखेंगे जो है ये क्या जुड़ा हुआ है? ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अर्थात ये क्या है? क्रियात्मक समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो जब ये क्रियात्मक समूह यहाँ से जुड़ा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि जहां से ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसको जो है कम से कम अंक मिले। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे 1 2 और ये 3 हो गया। बात क्लियर हो गई होगी। तो जब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखाएंगे? प्रोप लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। इसके बाद में आगे देखेंगे द्वितीयक अनुलग्न में आएंगे, तो द्वितीयक अनुलग्न में देखेंगे कि कार्बन जो है कार्बन से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। और ये क्या हुआ है? OH लगा हुआ है ग्रुप, तो OH के लिए हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। एक चीज यहाँ पे जो है थोड़ा सा छूट रही है, आप फिर से देख लेंगे इसको। देखेंगे कार्बन श्रृंखला में देखेंगे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। और जो है कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन हो गया। और ये जो क्रियात्मक समूह है ये 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए? 1 लिख दिए। और जब हमें बताया था जब आपको कहीं पर OH दिखेगा तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? ऑन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑन लिखेंगे। तो इसका जो नाम हो गया वो क्या बन गया? प्रोपेन। और जो है आपको बताया गया कि इस 1 को लिखो या ना लिखो। तो अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा? वैसी प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से जो है आपको इस फॉर्मूले की सहायता से आपको कई सारे एग्जाम्पल कर जो है बताए गए, जिसके द्वारा
ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है आईपीएसी नाम लिखने के बारे में आपको बताया गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में पूरा आ गया होगा। एक बार फिर से जो है आप इस वीडियो को देखेंगे, इस तरीके से जो है आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और इसके जो है जिससे जो है आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है नाम इस सूत्र की सहायता से आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट डे आपको आगे जो है एग्जाम्पल करके बताए जाएंगे। थैंक यू क्लास।